देखिए, बिहार के भोजपुर का बिलौटी गांव अब केवल एक पुलिस कार्रवाई का गवाह मात्र नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां हर नेता अपने अपने तरीके से जनता को संदेश देने में जुटा हुआ है। स्थिति यह है कि एनडीए के भीतर भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। एक तरफ भरतभूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दांवपेच भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। एक इनकाउंटर, 3 दलित नेता, तीनों एक ही गठबंधन में, पर घटना को लेकर तीनों का स्टैंड अलग अलग। आखिर एनडीए में चल क्या रहा है? भरतभूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एनडीए के सहयोगी दलों की फूट खुलकर सामने आ गई है। भरत तिवारी की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई को उचित ठहराया, तो इसके ठीक उलट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी पहुंचे, परिजनों से मिले और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा दिए। चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मायने में हमने बहुत पहले कह दिया है। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है, और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। इतना ज़रूर मानता हूं कि जो भी दोषी हैं, एक बार जांच पूरी हो जाए, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इस तरीके से किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। एनकाउंटर की आड़ में अगर निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई जाएगी या कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, इसको कतई हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चिराग और मांझी के रिश्तों में लंबे समय से तल्खी रही है। उपचुनाव से लेकर कानून व्यवस्था तक दोनों कई मुद्दों पर आमने सामने रहे हैं। भरत तिवारी प्रकरण ने इस दूरी को और बढ़ा दिया। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी बिलौटी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। संदेश साफ था कि सरकार केवल जांच के भरोसे नहीं है, बल्कि परिवार के साथ भी खड़ी है। उधर विपक्षी दल भी इसी बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का एक दूसरे के साथ जूतम पैजार की स्थिति, एक दूसरे के साथ नीचा दिखाने वाला जो खेल चल रहा है, और जिस तरह से सम्राट चौधरी जी के कैबिनेट के मंत्रियों ने भरत तिवारी मामले पर सरकार की विश्वसनीयता, सरकार के स्तर से जो कार्य किए जा रहे हैं, और जिस तरह से इनकाउंटर राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको अब सम्राट कैबिनेट के मंत्री भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा है। भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में सरकार ही दो फाड़ हो चुकी है, और सरकार के गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है कि सरकार के अंदर बागी तेवर इस मामले ने अख्तियार कर लिया है, क्योंकि लगातार इस मामले में पुलिस की गलती निकल के सामने आ रही है और राज्य की सरकार ने इसकी न्यायिक जांच भी दे दी है। बावजूद इसके बयानबाजियों का दौर नहीं थम रहा है। वैसे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने 2 मंत्रियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रहे विवाद को मामूली मतभेद बताकर मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों में बढ़ती दूरी को लेकर ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। स्वाभाविक है, अलग अलग पार्टियां हैं ना, अलग अलग पार्टियां हैं, तो कुछ सोच में अलग अलग बात आना स्वाभाविक है ना। लेकिन अंत में सरकार के निर्णय, सरकार की दिशा के साथ सभी पार्टियां, सभी दल के लोग होते हैं। सामान्य रूप से 5 पार्टियां हैं, तो आपस में विचारों में थोड़ी भिन्नता, ये कोई बहुत ही माने असंभव बात नहीं है। आज मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, और अगर मैं कोई घटना कर दूं या यहाँ कोई रेता फैला दूं, इसके लिए सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं हो सकते। जी। मैं खुद जिम्मेवार हो सकता हूँ, और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है
कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया है। डीएसपी का प्रमोशन नहीं, पोस्टिंग किया गया है सर। कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, वो प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया। एनडीए के सामने उपचुनाव और कई आगामी राजनीतिक चुनौतियां हैं। यही वजह है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच के साथ ही सामाजिक समीकरण भी साधे जा रहे हैं। वैसे भी बिहार में हर बड़ी घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं रहती, बल्कि चुनावी गणित और राजनीतिक संदेश का माध्यम भी बन जाती है। सम्राट चौधरी ने एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या इन बैठक में इन मुद्दों पर विचार होगा या सही में सरकार और संगठन के लिए एक मुसीबत भरत एनकाउंटर ने खड़ा कर दिया है, ये तो देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि शायद बयानबाजी से बहुत कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इत्मीनान है, कह रहा है इंतजार कीजिए, सब सही है। विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं, सब कुछ तीन फाड़ हो चुका है। लेकिन अब सवाल वही है कि क्या भरत एनकाउंटर ने एनडीए के बीच तलखी पैदा की है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आखिर एनडीए में समन्वय की स्थिति क्यों बन गई है? क्या बयानबाजी, विरोधाभास और जिस तरीके से सम्राट सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंच गए, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार अनवायलेंस है या फिर नीतीश कुमार की तरफ से कोई मैसेज मिला है? दीपक, अशोक चौधरी मंत्री हैं कैबिनेट बिहार सरकार में, वो भरत के परिवार से मिलने चले गए, कह दिया गलती हुई है, कार्रवाई होगी, पुलिस ने ओवर एक्ट किया है। ये समान बात है क्या? समान बात नहीं है दीपक। मंत्री अशोक चौधरी का वहां जाना ही एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भले नहीं हो, लेकिन मैसेज एक बड़ा है अपने ही सरकार को। मैं आपको बता रहा हूं। आपका दूसरा लाइन क्या था? बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगा। अशोक चौधरी के जाने के पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। 100% दावे के साथ कहा जा रहा है दावे के साथ। अशोक चौधरी अपने मन से चले जाएंगे क्या परिवार के? नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक का ये 3 पॉइंट है इसमें। अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। चिराग पासवान आने के बाद गए, गले लगाया, खुद वहां रुके 1.5 घंटा और कहा कार्रवाई तो होगी, चाहे एसडीपीओ हो, एसडीएम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, बख्शा नहीं जाएगा। और कहा मैं अमित शाह से मुलाकात करने जा रहा हूं। मांझी जी को ले लिए। मांझी जी ने कहा है कि चिराग पासवान करेगा मैं क्यों करूंगा, भरत एनकाउंटर सही था। ठीक है। अब ये जो पूरा मामला पिछले 5-7 दिनों से चल रहा है, इस मामले के बाद एकाएक आज हमारे पास खबर आई कि सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुला लिया है 10 तारीख। बैठक का लवलमास क्या है? सरकार के कामकाज की समीक्षा। ये मैंने खबर चलाया, उसके बाद विजय चौधरी हमारे खबर को कंफर्म किया। सरकार के कामकाज की समीक्षा, संगठन के बीच समन्वय, इनको लेकर बैठक होगी। तो बात स्पष्ट है, जो परिस्थितियां चली आ रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, उस हालात को आगे न बढ़े, परिस्थिति आगे और ओवर एक्ट न हो, परिस्थिति सीमा के बाहर न जाए, इसीलिए 10 तारीख को ये बड़ी बैठक। उस बैठक में नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे क्या मरगूब जी? क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं, जेडीयू के मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, वहाँ पे बीजेपी के मंत्री नहीं पहुँचते। अभी हमने देखा लखीसराय में एक जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई, जिसमें सांसद महोदय थे, वहाँ के एमएलसी अजय सिंह मौजूद थे, रामानंद मंडल मौजूद थे, विजय कुमार सिन्हा नहीं पहुँचे। जब हमने पता लगाया क्यों नहीं पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि भाई सांसद महोदय हैं, इसलिए वो नहीं बैठते हैं उनके साथ। तो ऐसी स्थिति बिहार में तमाम जगहों पर देखने को मिलती। कल हम श्रवण कुमार का बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी अगर गए हैं तो उनका ये व्यक्तिगत जाना है, पार्टी का कोई आधिकारिक नहीं है। यही तो मैं आपको कह रहा हूं दीपक, पार्टी के वरिष्ठ मंत्री या पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन उनके पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। एक दूसरा, आपने कहा कि यहाँ बैठक में कौन आएगा? ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की बैठक में आना होगा। एक मंत्री को कहा गया आने, सबके कामकाज की समीक्षा होगी, संगठन में समन्वय बनाने, एनडीए में समन्वय बनाने को लेकर बातचीत होगी। और मैंने खबर चलाई, उसके बाद हमारे खबर को दीपक विजय चौधरी ने कंफर्म कर दिया। नीतीश कुमार का भाषण सबसे बाद में होगा, उससे पहले सम्राट चौधरी का होगा। तो जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति और ज्यादा ना बिगड़े,
समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के पीछे कहानी भी दूसरी है। उसका भी फ्लैशबैक दूसरा ट्रेलर आएगा, मैं आपको भी बता रहा हूं। तो आने वाले दिनों में 10 तारीख का इंतजार कीजिए। 10 तारीख के बाद रिएक्शन क्या आता है, लेकिन यह बैठक सीधे तौर पर कोऑर्डिनेशन, समन्वय और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा को लेकर बुलाया गया है। अब क्या कामकाज की समीक्षा हुआ, क्या कुछ लोगों पर गाज गिरेगी, यह भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अपना जरूर है जो कुछ पिछले 10-12 दिन में हुआ उस मामले पर कहीं ना कहीं आलाकमान चिंतित है, एनडीए का चिंतित है, सम्राट चौधरी चिंतित है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार की मुलाकात में यह बात लाया गया कि इस पूरे मामले को तत्काल सॉर्ट आउट किया जाए। एक तो लोगों में बदनामी है, लोगों में नाराजगी है, दूसरा अगर संगठन के तौर पर एनडीए में अगर नाराजगी हुई और मामला और बढ़ गया तो निश्चित तौर पर यह सही नहीं होगा। 10 तारीख को कई मुद्दों पर बैठक में बातचीत होगी और खास करके जिला अध्यक्ष से सरकार के कामकाज पर बड़ा फीडबैक लिया जाएगा कि किस कामकाज से जनता खुश है और किस कामकाज से जनता नाराज है। फिर आगे सरकार उस तरह से उस पूरे मामले पर एक्ट करेगी। जी बात ठीक है मरगुज जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बेहद बता दें कि समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम मंत्री और एनडीए घटक दल के नेता बैठक में शामिल होंगे। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी देखना होगा।